સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ સેલે આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગની મદદથી થતા સાયબર ફ્રોડની ટોળકીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સાયબર ગુનાઓ રોકવા માટે પ્રોએક્ટિવ કામગીરી શરૂ કરાઈ હતી, જેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે લોભ લાલચથી ખોલવાતા બેંક એકાઉન્ટની કિટ અને સિમ કાર્ડ કમિશન પર મેળવી દુબઈ મોકલાતા હતા અને સાયબર ફ્રોડના નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. નેટ બેન્કિંગ અને એટીએમ મારફતે પૈસા ઉપાડી દેશના વિવિધ ભાગોમાં પહોંચાડવામાં આવતા હતા. પોલીસે આશરે ₹47.44 કરોડનો સાયબર ફ્રોડ શોધી તેમાં સંડોવાયેલા ભાવેશ શિંદેને ઝડપી 3 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. ऑपरेशन ब्लू लंड की कामगिरी के दरमियान हमें एक बातमी मिली, जिसके बेसिस पे हमने परसों एक रेड की. उस रेड में हमने एक आरोपी को अरेस्ट किया जिसका नाम है भावेश शिंदे. भावेश शिंदे का काम था कि साइबर फ्रॉड के पैसे जो अलग अलग गूगल अकाउंट में आते हैं उन अकाउंट से वो पैसे विड्रॉ करवाना, और विड्रॉ करवाने के बाद दिन भर की जितनी भी कैश एक साथ विड्रॉ हुई है उसको इकट्ठा करके हरीश चौधरी को देना. जब हरीश चौधरी का हमने टेक्निकल वर्कआउट करके घर का पता लगाया, उसके घर पे रेड की. उसके घर पे रेड करने में वो तो नहीं मिला, लेकिन उसके रूम को जब हमने सर्च किया तो हमें 18.5 लाख रुपए कैश काउंटिंग मशीन, 40 सिम कार्ड और 35 बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिली. उन 35 बैंक अकाउंट की डिटेल्स को जब हमने एनसीआरबी पोर्टल पर देखा है तो कुल 56 फरियाद उसमें दाखिल हुए हुए हैं. और इसमें जो मुख्य आरोपी मतलब ये जो हरीश चौधरी और ऋषिकेश है, तो इन दोनों के खिलाफ पहले भी ईडी ने एक्शन लिया हुआ है. 4 साल पहले ईडी ने उनको अरेस्ट किया हुआ है और अभी हमारे केस में भी ये लोग वांटेड है और इनको पकड़ने के लिए हमारी तपास चालू है.